तरीका भी सीख सके और हर चीज़, किस चीज़ को प्रिवेंट करना है, किस चीज़ को नहीं फैलने से रोकने के लिए क्या क्या करना है, वो सब उनको सिखाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट सेटअप नंबर 1 सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, अगर किसी को हो। अब किसी को पर्सनली हो, उसको क्या क्या समझाते हैं, उसको ये समझाते हैं कि उसकी जो नीडल्स होंगी वो शार्प नीडल्स कभी शेयर नहीं करना, कभी उनके रेजर शेयर नहीं करना, कुछ भी ऐसा चीज़ जो स्प्रेड कर सके, जैसे हम समझाते हैं, तो वो उसको शेयर नहीं करनी है। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या समझाते हैं, उसको ये समझाते हैं हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये याद रहना कि हर प्रेग्नेंट वुमेन विल बी टेस्टेड फॉर HIV, इट इज मैंडेटरी। उसकी डिलीवरी ही नहीं होती जब तक उसका HIV का, और क्या सिर्फ उसी का कराते हैं, हस्बैंड का। तो हर फीमेल का ये इम्पोर्टेंट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसी माध्यम अगर बाई चांस है तो उनको हम बताते हैं कि इट कैन स्प्रेड टू द वूम ऑल्सो, बट बाई चांस लकीली इफ इट्स नॉट, इट हैजंट स्प्रेड, क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है HIV का इन्फेक्शन का स्प्रेड करना, हम कभी और पढ़ेंगे। तो अगर वो नहीं होता है तो हम उसको समझाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हम उसको समझाते हैं कि ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, उसको कोई भी ऐसा सिक्रीशन उस तक नहीं जाना चाहिए बच्चे को। अगर आप उसको ब्रॉट अप कर रहे हो तो सारी प्रिवेंशन प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑन दिस डे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर HIV? मैम नोट सब बता दिया, ये करना वो करना। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है मैम, वैसे तो प्रिवेंशन है खाली। नहीं, बट क्या हम पेशेंट को प्रिवेंशन, चलो ठीक है, हम उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देते हैं कि चल आप अभी आप इससे आए हो, ये पॉजिटिव है, इसकी ये मेडिसिन चलेगी, पर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट हम देते हैं, ART। अब हमारी कंट्री में ART की काफ़ी अच्छी वो क्या कहते हैं सक्सेस है। पेशेंट्स जो हैं उनका जो ऑब्वियसली हम उस पेशेंट को इन दी एंड एड्स होना ही है, बट वो जो टाइम स्पैन है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे जो अंकल हैं उनको आज से 15 years बैक ही वाज डायग्नोज्ड एज HIV। तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप HIV, यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर लॉट मेनी स्टेजेस, HIV स्टेज 1 2 3 4। तो उनको पहले ही बोल दिया था कि आप स्टेज 3 पे हो, आप 5 साल से ऊपर नहीं जी पाएंगे, ठीक है। बट अभी ऑलरेडी 15 साल हो गए हैं, तो उसका क्या रीज़न है, उन्होंने राइट टाइम पर अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उनकी एंटी रेट्रो वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, उनको बताया कि हर इन्फेक्शन से बचना है, आपको अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखना है, खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, और क्या मल्टीविटामिन सारे सब मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह वो सब उनको वो लेते रहे। तो इसीलिए एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उसका टाइम स्पैन बढ़ाना। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे ऑन दिस HIV अवेयरनेस डे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? यू पीपल सीम टू बी एजुकेटेड पीपल, आप लोग को ऑलरेडी HIV के बारे में बहुत कुछ पता है। आई रियली फेल्ट ग्लैड, क्योंकि आजकल बच्चे जनरली कम नॉलेज लेके चलते हैं। मेक श्योर यूटेंसिल्स शेयर करने से नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव? यस प्लीज। मैम अगर नीडल इंजरी हो जाए तो, पेशेंट से नीडल इंजरी हो जाए तो, नीडल इंजरी मैम जैसे कलेक्शन कर रहे हो अगर बाई चांस। यस, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। सो बेसिकली कोई आपको नहीं पता कि वो HIV है या आपको पता है HIV? आपको पता है? हमें पता ना हो तो मैम अननोन केस हो। ठीक है, तो कितनी बार हमारे इसमें फील्ड में ऐसा होगा, मेरे साथ भी हो चुका है, कितनी बार FNAC करते हुए नीडल मेरे को लग गई, और कभी जैसे हम निकालते हैं उस टाइम मेरे को नीडल प्रिक हो गई, और इतनी तेज प्रिक हो गई थी कि बहुत गिरी। अब क्या किया, सबसे पहले हम लोग जिस हॉस्पिटल में हैं, जिस सेटअप में हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो मेन आपके एडमिनिस्ट्रेटर है उनको आप कॉल करके बताएंगे कि मेरे को ऐसे नीडल प्रिक इंजरी हुई। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको तुरंत एक मेडिसिन देगा विच इज एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एक मेडिसिन वो आपको तुरंत देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको सारे TTI कराने हैं, प्लस उस पेशेंट को फॉलो करना है। जिस पेशेंट से आपको इंजरी हुई है पहले तो आप उसी की हिस्ट्री ले लो उसी वक्त, क्योंकि घबराहट हो जाती है यार, गलती से HIV तो नहीं है उसको, भैया आपने कभी कोई ट्रीटमेंट कराई है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, ये तो नहीं है, अगर वो होगा भी तो बताएगा भैया आप अपना सैंपल लीजिए, जहाँ आपका सैंपल लग रहा है वहीं उनका सैंपल लगेगा। उसके बाद जब तक वो रिपोर्ट मेरी आ नहीं गई थी तब तक मुझे नींद नहीं आई और ऐसा ही होता है।
मैम आईसीएन कुछ रोल नहीं करता इसमें? सॉरी आईसीएन आईसी आईसीएन मैम नर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल नर्स में उनका अच्छा। कोई रोल नहीं है? उनका रोल है कि हर किसी को ना एक जॉब दी जाती है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमारा जो सीएम होती है उनको ये मैम अथॉरिटी तो कैजुअलिटी का जो सीएम होगा उसको है, उन्हीं को होती है, वही काउंसलिंग करता है वही उसको, काउंसलिंग उसको। करता है, वही आपका भी ये प्रिक हुई है वो रजिस्टर करेगा कि इस टाइम ऐसे ऐसे इसको प्रिक हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, वहाँ पे एक एक चीज़ रजिस्टर होती है। तो जो आप क्वेश्चन पूछे कि नर्सिंग का होता है, वो उस चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं है नर्सिंग का में क्या होता है, मुझे पता है हमारे चीफ मैम मैंने देखा है ना नर्सिंग जो आईसीएन होती है मेनली वही पहले काउंसलिंग करती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं रही हूँ पैथोलॉजी सेटअप में, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई नर्सिंग स्टाफ होती है मैम आईसीएन हमारा का जो- रोल है मैम तो, हाँ आईसीएन का तो काम ही है मैम हाँ तो हम मैं आपको बता रही हूँ ना, हर जगह का अपना अपना एक वो होता है, आपका ड्यूटी दी जाती है, जैसे हमारी ड्यूटी हमें जो ड्यूटी दी गई थी वो ये दी। आप हंस क्यों रहे थे? वो साउंड में गाना हो जाएगा। तो इसमें हंसने की क्या बात है? यू थिंक इट्स अ जोक? आईसीएन का क्या रूल होता है आप मुझे बताइए। मैम आईसीएन का ये है मैम कि मेनली हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन है वो रोकना। आप इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज की बात कर रहे हैं? हाँ तो आप क्या नर्स? मैम वो फिर मैम कंट्रोल इंचार्ज कोई भी हो सकता है, जैसे मैं अपने हॉस्पिटल के आईसी इंचार्ज हूँ, इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज आईसीआई है, नॉट नर्स। अब कहीं पे नर्सिंग इंचार्ज होगा तो वो करेगा वो काम, समझे? तो हर एक को एक इन्फेक्शियस कंट्रोल इंचार्ज बनाया जाता है, और ये जो इन्फेक्शियस कंट्रोल इंचार्ज है उसका ये काम होता है कि आपको टाइम पे ट्रीटमेंट